Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. हम आपको एल्कोहल पार्ट 19th लेके आए हुए हैं। इसमें हम आपको प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें जो कि मेन कंपाउंड एथिलीन ग्लाइकॉल है उसके बारे में हम जो है बताएंगे। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल का जो आईयूपीएसी नाम होता है उसका नाम है 1,2-एथेनडाइऑल। क्या नाम है उसका? 1,2-एथेनडाइऑल। इसका नाम है और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है OH CH2 CH2 OH। ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या इसका जो है फार्मूला होता है। अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एथिलीन ग्लाइकॉल को बना सकते हैं। तो हम फिर हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए ये जो है प्रिपरेशन हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें प्रिपरेशन जो होगा वो ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन होगा। तो इसमें फर्स्ट जो प्रिपरेशन है उसमें आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन विद कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन विद कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। कहने का मतलब जब हम जो है एथिलीन का हम जो है क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। एथिलीन का जो है हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीडेशन करते हैं। किसके साथ करते हैं? कोल्ड डाइल्यूट। यहाँ पर कोल्ड डाइल्यूट रहेगा। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से होता है इसको देखिए। यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है एथाइलीन है, प्लस यहाँ पर देखिए H2O प्लस एक ऑक्सीजन और लिया जाता है। तो देखिए H2O प्लस एक ऑक्सीजन और है तो यही जो है OH ग्रुप बनाएंगे, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पर H2O प्लस O लिया जाता है। तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? इसका हम जो है रिएक्शन करा रहे हैं कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। कोल्ड है डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के सॉल्यूशन के साथ जो इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हमारा जो है देखिए अब यहाँ तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बन चुके हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH2 से एक OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल और यहाँ पर हम लिखेंगे एथाइलीन। तो इस तरीके से बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आप देखिए। जो प्रिपरेशन मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,2-डाइब्रोमो मेथेन, 1,2-डाइब्रोमो मेथेन विद एक्वस, ये क्यों लिखा हुआ है? Na2CO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्वस Na2CO3 सॉल्यूशन है। अब जो है हाइड्रोलिसिस हम किसका करा रहे हैं? 1,2-डाइब्रोमो मेथेन का। तो देखिए हम सबसे पहले हमें ये आवश्यक है कि हम फार्मूले को ध्यान में रख लें तभी हम जो है रिएक्शन करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1,2-डाइब्रोमो मेथेन है CH2Br CH2Br, ये है 1,2-डाइब्रोमो मेथेन। ये जो है 1,2-डाइब्रोमो मेथेन है।
अब इसका हम जो है हम रिएक्शन करा रहे हैं NO2 Na2CO3 के साथ। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एक सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो है क्या बनेगा? हमारा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा और जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और 2NaBr बनेगा। तो यहाँ पर देखिए CH2OH CH2OH प्लस 2NaHCO3 प्लस 2NaBr का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर 2NaBr का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए 2H2O, यहाँ पर 2H2O है। तो यहाँ पर देखिए 2H2O है, तो यहाँ जाहिर सी बात है H प्लस OH माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। यही जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, एक का अटैक यहाँ पे हो जाएगा और दूसरे का अटैक जो है कहाँ पे हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से 2Br निकला हुआ है और 2Na यहाँ से और 2Na यहाँ से और 2Br यहाँ से। 2NaBr हमारा पहले निकल चुका है। अब जो है हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है 2Na, यहाँ पर 2Na बचा, यहाँ 2 2 4 था, 2Na निकला और 2Br, तो 2NaBr वहाँ निकल चुका। अब यहाँ 2Na बचा हुआ है, तो 2Na यहाँ आया और जो है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये दोनों जो है यहाँ आए और जो हमारा फाइनली ये जो है 2CO3 बचा, तो ये जो है यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। तो इस मेथड से जो है 1,2-डाइब्रोमोमेथेन के सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन से जो है हाइड्रोलिसिस से जो है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर 2H2O का यूज हुआ है। इससे जो है हम एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे जो है हम एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की ओर। यहाँ पर थर्ड जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन साइनोहाइड्रिन। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन साइनोहाइड्रिन, यहाँ पर देखिए एथिलीन साइनोहाइड्रिन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम जो है हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे? एथिलीन साइनोहाइड्रिन का विद NaHCO3। तो यहाँ पर हम एथिलीन साइनोहाइड्रिन का फार्मूला देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए CH2OH CH2Cl। ये जो है क्या है? ये जो है एथिलीन साइनोहाइड्रिन का फार्मूला लिख देते हैं। का फार्मूला है। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे NaHCO3 के साथ। NaHCO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा और प्लस NaCl प्लस CO2।
यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है हम एथिलीन ग्लाइकॉल को जो है एथिलीन साइनोहाइड्रिन के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है किया जाता है। तो ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए हुआ क्या है, इसको आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए NaCl निकल गया, तो 2 यहाँ पे जो है, यहाँ पर देखिए NaCl है, NaCl यहाँ निकला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 NaHCO3 रहेगा और 2 NaCl निकलेगा और 2 CO2 निकलेगा। तो देखिए यहाँ 2 Na है और यहाँ 2 Cl है, तो 2 NaCl निकल गया और यहाँ देखिए HCO3 बचा हुआ है। तो यहाँ से जो है देखिए अब यहाँ से 2OH ग्रुप बनेगी, यहाँ 2 है तो यहाँ जो है यहाँ पर जो है 2OH ग्रुप यहाँ बन जाएंगे। जब 2OH ग्रुप यहाँ बन जाएंगे तो हमारा जो है 2CO2 यहाँ से निकल जाएगा, 2CO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बढ़ते हैं, अब देखिए, अब इसमें देखिए सबसे पहले एथिलीन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है इसको भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये एथिलीन साइनोहाइड्रिन भी अगर हमको बनाना हो और ना बनाया मिले तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। इसके नीचे हम एथिलीन साइनोहाइड्रिन को बनाने के लिए एथिलीन को हम जो है, एथिलीन है, इसका रिएक्शन जो है हम HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड में जब हम जो है एथिलीन गैस को प्रवाहित करते हैं, इसका फ्लो करते हैं, पास करते हैं गैस को, तो हमारा जो है एथिलीन साइनोहाइड्रिन बनता है। इस तरीके से जो है ये बनता है। तो ये देखिए एथिलीन साइनोहाइड्रिन हो गया। ये एथिलीन साइनोहाइड्रिन हो गया और यही जो है एथिलीन साइनोहाइड्रिन यहाँ लेते हैं और इससे जो है रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 का और एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन हम करते हैं। इसका फॉर्मेशन अगर हम करना चाहें तो हम H2O में Cl2 गैस फ्लो करके हम इसका जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। H2O प्लस Cl2 ये हो जाएगा HCl प्लस HCl। तो इसका भी हम जो है फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये हुई कि सबसे पहले हम हाइपोक्लोरस एसिड बनाएंगे, H2O में Cl2 गैस फ्लो कर देंगे तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा प्लस HCl बन गया। फिर हाइपोक्लोरस एसिड में जो है हम एथिलीन गैस को फ्लो करेंगे तो ये एथिलीन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फिर हम एथिलीन साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन यानी HCO3 के साथ कराएंगे तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से जो है ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की ओर। ये देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड विद H2O at 200 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर और विद डाइल्यूट H2SO4 at 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एथिलीन ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है H2O के साथ है एट 200 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जब एथिलीन ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हम जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, अंडर प्रेशर में कराते हैं, अथवा विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो हमको सबसे पहले
एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको एथिलीन ऑक्साइड चाहिए। एथिलीन ऑक्साइड का हम जो है हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो इस तरीके से CH2 हो गया। अब इसका जो है हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन भी रिएक्शन को। तो ये जो है जैसे कि प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए OH, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम अगर एथिलीन ऑक्साइड को बनाना चाहें तो एथिलीन ऑक्साइड को भी बना सकते हैं ऑक्सीडेशन से। एथिलीन ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो जो है एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 Ag के साथ इसके रिएक्शन होगा, इसके साथ हीट किया जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा। हमारा CH2 और ये जो है ये हो गया। तो इस तरीके से एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो सिल्वर है एक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा एज AgO, और यही एक ऑक्सीजन जो यहीं से जुड़ जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, इसमें सबसे पहले जो है एथिलीन ऑक्साइड को बनाया गया। कैसे बनाया गया, यहाँ पर देखिए एथिलीन है, इसका ऑक्सीडेशन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट से। तो जो है एथिलीन ऑक्साइड बना, और एथिलीन ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है कुछ प्रिपरेशन मेथड थे एथिलीन ग्लाइकॉल के। अब आगे हम जो है इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।